नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल ज्योग्राफर में। यहाँ मैं आपको राजस्थान के खनिज से संबंधित नोट दे रही हूँ। इसके पहले हम लोग राजस्थान के खनिज से संबंधित प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत ही आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना सिखाया था, जो कि आप यहाँ पे ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो 3 वीडियो डाले हैं राजस्थान खनिज से संबंधित, और बहुत ही आसान ट्रिक हैं। देखिए, ये जो नोट मैं देने जा रही हूँ, ये आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के तो आरएस एग्ज़ाम तक की तैयारी कर सकते हैं इन नोट से, क्योंकि मैटर वही रहता है, बस प्रश्नों के प्रारूप बदल जाते हैं। तो आप इन नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के खनिज। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत डिफरेंट प्रकार के खनिजों का भंडारण है, इसलिए इसको अजायब घर कहते हैं। यहाँ 79 प्रकार के, कितने प्रकार के 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिनमें 58 से अधिक प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। इसलिए तो इसको अजायब घर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खनिज मिल रहे हैं यहाँ। खनिजों के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान भारत का दूसरे नंबर का स्थान रखता है। जी हाँ, क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार सुना होगा आपने, ये पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है खनिजों के भंडारण के लिए, और ज़्यादातर खनिजों के उत्पादन के लिए भी। इसके बाद दूसरा नंबर स्थान आता है हमारे राजस्थान का। जो छोटा नागपुर का पठार है, वो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया से संबंधित है। देश के 5% धात्विक खनिज, 25% अधात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज कितने हैं? 5%, लेकिन अधात्विक खनिज कितने हैं? 25%। और लघु श्रेणी के 26% खनिज राजस्थान में मिलते हैं। भारत के कुल खनिजों का उत्पादन 22% जो होता है, उसमें से राजस्थान का हिस्सा 22% है। जितना भी उत्पादन होता है 100% भारत के अंदर, उसमें से जो 22% उत्पादन है वो हमारे राजस्थान से संबंधित है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, तभी तो अजायब घर कहा जा रहा है। भारत में अलौह धातु के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो ये हमें लाइन याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कंफ्यूज कर दिया जाता है किस तरह के धातुओं के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। फिर वहाँ ऑप्शन दे देते हैं लौह, अलोह, फिर वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि अलौह धातुओं के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये नोट्स आपके सभी तरह के एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, वे खनिज जिनका 100% उत्पादन सिर्फ राजस्थान में होता है, उनमें कौन कौन से हैं? मतलब 100% इन खनिजों का उत्पादन सिर्फ राजस्थान में होता है और कहीं नहीं होता। तो यहाँ पहला नाम आता है पन्ना, जिसको इंग्लिश में एमरल्ड भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम है हरी अग्नि। देखिए, ये पन्ना उत्पादन क्षेत्रों को मैंने अपने पहले वीडियो में खनिज, राजस्थान के खनिज पार्ट 1 वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ है। आप उसको यहाँ पर एरो आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो चलेगा उसका। देखिए, अभी यहाँ मैं और आपको बता देती हूँ और याद करा देती हूँ। तो जिन खनिजों का उत्पादन 100% होता है राजस्थान में, उनमें पहला है पन्ना। और इसका उत्पादन कहाँ होता है? मुख्य रूप से पहले जिले समझ लीजिए, एक है उदयपुर और एक है राजसमंद। हम सबसे पहले मोटी चीज़ों को याद करना सीखें कि पन्ना का उत्पादन और भंडारण सबसे पहले कौन सा जिला आता है? उदयपुर और राजसमंद। तो पहले हम ये याद करेंगे। तो हमको याद है कि पन्ना धाय ने, इसको ट्रिक बना के याद करा रही हूँ मैं। पन्ना धाय ने, किसने? पन्ना धाय ने किसको बचाया था? उदय सिंह को बचाया था। उदयपुर से उदय सिंह निकाल लीजिए, सबको पता है शायद कि उदय सिंह को पन्ना धाय ने बचाया था, यानी कि उदयपुर में पन्ना का उत्पादन होता है, ऐसे रिलेट कीजिए। और क्यों बचाया था? क्योंकि पन्ना धाय चाहती थी कि उदय सिंह राजा बने। राजा राजसमंद जोड़ लीजिए। तो कम से कम 2 जिले आपको याद रखना है उत्पादन से संबंधित, पहला और दूसरा जिला। पहला है उदयपुर और दूसरा है राजसमंद। अब यहाँ पर हम इनके क्षेत्रों को भी याद कर लेंगे कि पन्ना का उत्पादन
उदयपुर के अंदर, क्योंकि उदय सिंह को पन्ना ने बचाया था, कहाँ होता है? गोगुंदा में होता है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, रिलेट करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रह सकेगा। देखिए पन्ना, पन्ना यानी पेज होता है ना, तो पन्ना को गोद कर गंदा न करें, पन्ना को गोद कर गंदा ना करें। अब आपके सामने जब भी पन्ना आएगा, आपके सामने अगर गोगुंदा है तो आप उसको फट से क्लिक कर लोगे कि पन्ना को गोद कर गंदा ना करें। और इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में है। तो उदय से बोला जा रहा है, पन्नाधाय बोल रही है कि उदय पन्ना को गोद कर गंदा ना करें। और दूसरा क्षेत्र इसका है काला गुमान, जो कि राजसमंद में पड़ता है। देखिए इसको भी याद करा देती हूँ मैं। वैसे मैंने इसके पहले भी मेरे दूसरे पुराने वीडियोज़ में मैंने इसको ट्रिक से याद करवाया है, फिर भी यहाँ देख लीजिए आप। राजसमंद के काला गुमान में पन्ना का उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए हमें राजा का कोई भी ऐसा पन्ना गुमाना नहीं चाहिए जिससे हम सजा के पात्र बने। ठीक है, हमें राजा का कोई भी ऐसा पन्ना नहीं घुमाना चाहिए जिससे हम सजा के पात्र बने। देखिए राजसमंद से राजा, पन्ना और गुमान, गुमाना नहीं चाहिए, ऐसे रिलेट करके याद रखिए। अब आपके सामने जब भी पन्ना आएगा आप गुमान, काला गुमान, गुमान से गुमाना नहीं चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं। और किसका पन्ना नहीं घुमाना चाहिए? तो राजा का पन्ना नहीं घुमाना चाहिए, नहीं तो बहुत डंडे पड़ेंगे। और तीसरा एक अन्य क्षेत्र है इसका सखाड़ अजमेर में। तो हमें ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम पूछ लिए जाते हैं ज़िले के हिसाब से भी क्रम में और क्षेत्र के हिसाब से भी। फिर है पन्ना की मंडी याद रखनी पड़ेगी, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है कि उत्पादन उदयपुर राजसमंद में होता है, लेकिन मंडी हमें याद रखनी होगी कि यहाँ जयपुर के अंदर है, पन्ना की मंडी जयपुर में है। फिर आता है तांबड़ा। तांबड़ा को गार्नेट भी कहते हैं और रक्तमणि भी कहते हैं। तो हमारे राजस्थानियों को पता है रक्तमणि कहते हैं। और ये उत्पादित होता है मुख्य रूप से राजमहल टोंक में। टोंक के अंदर राजमहल क्षेत्र है जहाँ पर रक्तमणि या तांबड़ा का उत्पादन होता है। तो अब इसको याद करा देती हूँ मैं आपको। देखिए राजमहल में मणि प्राप्त करने के लिए रक्तपात हुआ और किसी ने नहीं टोका। कैसे याद किया हमने? एक बार फिर से सुनिए। राजमहल में मणि प्राप्त करने के लिए रक्तपात हुआ और किसी ने नहीं टोका। अब ये लाइन आप याद रखिए तो आपको याद रहेगा कि तांबड़ा यानी रक्तमणि, रक्तमणि का उत्पादन टोंक के राजमहल में होता है। नेक्स्ट है वोलिस्टोनाइट का उत्पादन सिरोही में होता है और जास्पर का उत्पादन अजमेर में होता है। ज़्यादातर लोगों के सिर में दर्द कब होता है? नाइट में होता है, वोलिस्टोनाइट, क्योंकि दिन भर काम से थके होते हैं और फिर नाइट में सिर दर्द होता है। ऐसे याद रख लीजिए कि ये बहुत ही आसान सी हंसाने वाली ट्रिक्स हैं, लेकिन आपके सामने जब भी वोलिस्टोनाइट से संबंधित जिले पूछ लिए जाए और उसमें सिरोही है तो आप बिल्कुल आँख मूंद के उस पर टिक करके आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि काम से थके हुए लोगों का ज़्यादातर सिर रात में यानी नाइट में दुखता है। तो यहाँ पे ट्रिक हमने बना ली कि वोलिस्टोनाइट सिरोही में उत्पादित होता है। और ऐसे ही जास्पर का उत्पादन अजमेर से संबंधित है। आज जा, आज जा, आज अजमेर और जास्पर जा, ऐसे ट्रिक बना के हम इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है वे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है, वे कौन कौन से हैं? जो अभी इसके पहले वाली स्लाइड देखी थी उसमें था 100% उत्पादन राजस्थान में होता है, और अब ये वो खनिज है जिनके उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे होता है, पहले नंबर पे रखता है। मतलब इन खनिजों का उत्पादन अन्य राज्यों में भी होता है, ठीक है ना, लेकिन प्रथम स्थान इनके उत्पादन में राजस्थान का है। तो ये कौन कौन से खनिज हैं? तो इसमें है पहला नंबर चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मार्बल, जिप्सम, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टॉस, फेल्सपार, फ्लोसपार और सोप स्टोन। ये 12 खनिज ऐसे हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में पहले नंबर पर है। देखिए इनमें से ज़्यादातर खनिजों के उत्पादन क्षेत्रों को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ है
और आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से उन सारे ही खनिजों के उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों को आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियो अभी इतना ही। इसके बाद में धात्विक और अधात्विक खनिजों से संबंधित राजस्थान के क्षेत्रों को और उनके उत्पादन कहाँ कितना होता है उसको यहाँ आगे बताऊँगी। मेरे अन्य वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और ये वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आगे आने वाले वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।